आप सभी देखने वालों को मेरा नमस्कार। आज मैं बताने वाला हूँ कि सहकारी समिति के निर्वाचन कराए जाने के लिए हमें क्या करना होता है। तो इसको हम विभिन्न चरणों में बांट कर देखते हैं। आज पहला चरण में मैं बता रहा हूँ कि निर्वाचन कराए जाने के लिए जो आवेदन हम तैयार करेंगे उसमें क्या क्या चीज़ संलग्न करना होता है और आवेदन कहाँ प्रस्तुत करना होता है। तो आप देख सकते हैं कि यदि आपकी सहकारी समिति नवीन पंजीकृत सहकारी समिति है, अर्थात ये आपके सहकारी समिति के पंजीयन के पश्चात अभी एक भी बार अगर चुनाव नहीं हुआ है तो आपकी सहकारी समिति नवीन सहकारी समिति है। और ऐसी दशा में पंजीयन दिनांक से 3 महीने के अंदर आपको निर्वाचन के लिए आवेदन प्रस्तुत करना होता है। और यदि आपकी सहकारी समिति पुरानी है, अर्थात पहले भी निर्वाचन हो चुका है, तो वर्तमान में जो कार्यरत जो बोर्ड है उसकी अवधि समाप्ति होने से 6 महीने के अंदर अंदर आपको निर्वाचन के लिए आवेदन प्रस्तुत करना होगा। निर्वाचन के लिए जो आप आवेदन प्रस्तुत करेंगे उसमें क्या क्या चीज़ शामिल होगा ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक भी जानकारी अगर कमी रहती है आपके भेजे हुए आवेदन में तो आपका आवेदन अमान्य किया जा सकता है और आपको पुनः फिर से उसी चीज़ को दोबारा भेजना पड़ सकता है। आधे अधूरे भेजे गए आवेदन एक्सेप्ट वैसे भी करते नहीं हैं, और अगर आपने गलती से पोस्टर से भेज भी दिए तो वो फिर आपको फिर से निर्देशित करते हुए पुनः भेजने की नोटिस भी जारी कर सकती है। तो आइए देखते हैं कि वो आवश्यक दस्तावेज क्या क्या है जो हमको बनाना होता है। तो सबसे पहले है प्रारूप 6(1). ये एक निर्धारित प्रारूप है छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग द्वारा सदस्यों की सूची के लिए। तो हमको उसी फॉर्मेट में सदस्यों की सूची तैयार करना है। अगर फॉर्मेट आप बदल देंगे तो वो शायद एक्सेप्ट नहीं करेंगे। फिर है प्रारूप 6(2). ये निर्वाचन के लिए आवेदन होता है। आगे हम दिखाएंगे कि प्रारूप 6(1) और 6(2) कैसे होता है। निर्वाचन कराए जाने हेतु कार्यवाही आपके प्रबंध कार्य समिति द्वारा बैठक के माध्यम से एक प्रस्ताव पारित करना पड़ेगा, जिसमें राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन कराए जाने हेतु आवेदन प्रेषित किए जाने के संदर्भ में निर्णय लिया जाना आवश्यक होता है और इस कार्यवाही की सत्य प्रतिलिपि को भेजना होता है। फिर है निर्वाचन हेतु प्रक्रिया शुल्क। आप आजकल प्रक्रिया शुल्क भी लेते हैं, पहले नहीं ले रहे थे बहुत दिन तक, अब प्रक्रिया शुल्क लेते हैं। ध्यान रखेंगे ये अलग अलग सोसाइटी के लिए, अर्थात अलग अलग कैटेगरी अलग अलग वर्ग की सोसाइटी के लिए अलग अलग रेट निर्धारित है। जैसे उपभोक्ता भंडार है तो भंडार का अलग हो सकता है, बुनकर सोसाइटी है तो बुनकर का अलग हो सकता है। लेकिन अलग अलग बुनकर सोसाइटियाँ है प्राथमिक स्तर की, तो वो कैटेगरी के आधार पे वो अलग अलग सोसाइटी के लिए अलग अलग नहीं लगेगा। कैटेगरी में जो निर्धारित है वो वैसे ही लगेगा। सिर्फ कैटेगरी के आधार पर अलग अलग रेट निर्धारित है। तो ये डीडी के माध्यम से आपको शुल्क भी भुगतान करना होता है, डीडी बना के। सीडी की ज़रूरत पड़ेगी निर्धारित प्रारूप में तैयार कर। प्रारूप 6(1) 6(2) निर्धारित प्रारूप में तैयार करके निर्धारित फॉर्मेट में उसको सीडी में डाल करके देना होता है। बालाज या उपविधि या उपनियम जिसको हम कहते हैं, पंजीकृत उपविधि की छाया प्रति तैयार करके हमको प्रेषित करना होता है। पंजीयन आदेश और पंजीयन प्रमाण पत्र की छाया प्रति आपको संलग्न करना होता है। तो ये ऊपर हमने जितने भी दर्शाए, नंबर 1 प्रारूप 6(1) सदस्यों की सूची, नंबर 2 निर्वाचन हेतु आवेदन, नंबर 3 निर्वाचन कराए जाने हेतु कार्यवाही की सत्य प्रति, नंबर 4 निर्वाचन हेतु प्रक्रिया शुल्क डीडी के माध्यम से, और नंबर 5 सीडी निर्धारित प्रारूप में आवेदन तैयार कर, नंबर 6 बालाज की छाया प्रति, और नंबर 7 और 8 पंजीयन आदेश और पंजीयन प्रमाण पत्र की छाया प्रति। ये इतने चीज़ को संकलित करके निर्धारित प्रारूप में तैयार करके
एक बड़ा लिफाफा जो 10 इंच बाई 12 इंच से छोटा ना हो में डालकर इसको सचिव छत्तीसगढ़ निर्वाचन आयोग रायपुर को प्रेषित किया जाना होता है। या तो आप स्वयं भी वहाँ जाके जमा कर सकते हैं या सहकारिता विभाग जो आपका जिला संबंधित जिला है वहाँ से आप संपर्क करके इसको प्रेषित कर सकते हैं। यदि ये उपरोक्त जानकारी में यदि कोई दिक्कत है तो आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और आगे की और प्रक्रिया से संबंधित जानकारी के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी देख सकते हैं। आइए देखते हैं कि प्रारूप 6.1 होती क्या चीज़ है, प्रारूप 6.1 होता कैसा है। तो ये हम आपको प्रारूप 6.1 का यहाँ पे प्रारूप दिखाया है, जिसमें ऊपर में समिति के नाम, पंजीयन की तारीख, पता आदि रहता है। फिर सदस्यों की सूची होती है। सदस्यों की सूची में जो हमारे सीधा व्यक्ति सदस्य है, चाहे वो महिला हो या पुरुष, तो ये उसकी जानकारी रहती है। इसमें सदस्य का नाम, पिता पति का नाम, निवासी, उनका वर्ग, ST SC OBC या जिस वर्ग का हो, महिला पुरुष, व्यतिक्रमी की दशा में व्यतिक्रमी या निष्क्रिय, और विधि के अनुसार वे पात्रता रखते हैं या नहीं। और अब नया एक चीज़ और जोड़ दिया है, इसमें मोबाइल नंबर आदि जानकारी इसमें समावेश किया जाता है। इसी का दूसरा भाग जो है ये तब काम में आता है जब सोसाइटी का कोई दूसरी सोसाइटी सदस्य है, मतलब यहाँ पे व्यक्ति सदस्य नहीं है, कोई दूसरी सोसाइटी सदस्य है, तब ये दूसरे पार्ट का प्रयोग अपन करते हैं। इसी में आगे हम देखेंगे। अब ये ऊपर के जो पार्ट हमने बताया, चाहे डायरेक्ट व्यक्ति सदस्य है या सदस्य सहकारी समिति सदस्य है, तो दोनों के लिए ये जो कंडीशन है, सदस्यों का वर्गवार विवरण, इसमें महिला कितनी है, पुरुष कितने हैं, उसका योग, फिर उसके बाद उसका वर्गवार विवरण, कितने ST है, कितने OBC है, किसने अन्य पिछड़ा वर्ग के हैं आदि की जानकारी देना होता है। तत्पश्चात प्रमाण पत्र भी एक देना रहता है कि उपरोक्त जानकारी जो दी गई है सदस्य सूची से संबंधित वो प्रमाणित एवं सही है। और अधो हस्ताक्षरकर्ता सदस्यता सूची पर आपत्तियों की सुनवाई के समय आवश्यक अभिलेख प्रस्तुत करने हेतु उत्तरदायी रहेंगे। आगे हम देखेंगे प्रारूप 6.2। प्रारूप 6.2 जो है ये निर्वाचन के लिए आवेदन होता है। ऊपर में सोसाइटी का नाम, पता, पंजीयन क्रमांक और एड्रेस जिनको भेजा जाना है, जनरली ये भेजा जाएगा सचिव राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग छत्तीसगढ़ रायपुर को। फिर वर्तमान बोर्ड की कंडीशन, उनकी नियुक्ति कब हुई है और उनका बोर्ड की समाप्ति कब होना है, या अगर नवीन सोसाइटी है तो पंजीयन की तारीख, यदि कोई आपकी सोसाइटी में कोई प्राधिकृत अधिकारी अगर है तो उनकी नियुक्ति की तिथि आदि। फिर आएगा मंडल के सदस्यों की संख्या, कितने लोगों का चुनाव किया जाना है उस संबंध रहेगा ये जो रिक्त पद है। यदि कोई प्रतिनिधि भेजी जानी है किसी संस्था को तो वो कितनी संख्या होगी, प्रत्यायुक्त भेजी जानी है तो वो कितनी संख्या में होगी, इसका विवरण रहेगा। और प्रक्रिया शुल्क का विवरण कितने रुपए का है और कौन से माध्यम से है, जैसे DD नंबर, तारीख, अमाउंट आदि। ये प्रारूप 6.2 की जानकारी थी। अब सहकारी समिति के निर्वाचन संबंधी और आपको जानकारी अगर लेना है तो आप कार्यालयीन समय में संपर्क कर सकते हैं। सहकारिता विभाग की जिला स्तर की जो सोसाइटियाँ हैं जिला कार्यालय में जनरली रहते हैं, आप सहकारिता विभाग की जो सोसाइटी है जिला स्तर की, आप वहाँ संपर्क कर सकते हैं। सहकारी समितियों का मार्गदर्शक जिला सहकारी संघ जो प्रत्येक जिला में कार्यालय जिनका होता है, आप वहाँ से भी संपर्क कर सकते हैं और आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर के ज़रिए। आगे यूट्यूब चैनल भी देख सकते हैं जिसमें और प्रक्रिया की आगे जानकारी हम अपलोड करेंगे।
तो अगले चरण में आप हमारे यूट्यूब चैनल देखते रहिएगा, ताकि आप और अन्य जानकारी सहकारिता से संबंधित या सहकारी समितियों से संबंधित से अवगत रहेंगे। धन्यवाद।